सभी मीडिया गणों को प्रणाम करे छिए। उम्मीद करे छिए कि सब ठीक ठाक है। दोस्तों, ये जो अभिनंदन मैंने किया, ये अभिनंदन मैंने अंगिका में किया और ये अभिनंदन करने का मतलब आपको अब स्पष्ट हो गया होगा कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वो अंगिका बाहुल्य क्षेत्र। लेकिन इसी अभिनंदन को यदि मैं दूसरे तरीके से करूँ, सबको सलाम, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत हैं। इसका मतलब कि जो मेरी आइडेंटिटी है, आज उस आइडेंटिटी को छोड़कर मैं दूसरे भाषा का इस्तेमाल करने लगूं तो कहीं ना कहीं जो आने वाला जनरेशन होगा, आने वाला पीढ़ी होगा, वो ये समझ बैठेगा कि अंगिका हमारी भाषा ही नहीं और जो हमारे ऊपर थोप दिया गया है भाषा, वही मेरी संस्कृति है। और यदि उर्दू को कंपलसरी कर दिया जाए नौकरियों में, तो जो अंगिका भी बोल रहे हैं, जो उड़िया भी बोल रहे हैं, जो हो कुड़ुक मुंडारी भी बोल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उर्दू को ही अपनी भाषा समझ रहे हैं। ये मैंने एक उदाहरण दिया कि सरकार की मंशा क्या, और इस प्रेस मीट का जो मकसद है वो भी आपके सामने आ गया होगा। मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं अशोक जी का, मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं शशांक जी का जो हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोगों ने दो बिंदुओं में बांटा है। एक तो जो पॉलिटिकल मुद्दा है, भाषा विवाद को लेकर जो पॉलिटिकल मुद्दा है वो एक पहलू है, और दूसरा है कल्चरल मुद्दा, जो भाषा विवाद के कारण आने वाले पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पॉलिटिकल मुद्दे की तरफ जाऊंगा। और आज की डेट में झारखंड सरकार, ये अबुआ सरकार जो अपने आप को कहती है, ये अबुआ सरकार नहीं, ये बबुआ सरकार है। और ये इसमें बोलने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये महुआ सरकार की जो पॉलिसीज बनती है वो बिना तथ्य, बिना आधार, बिना कोई शोध के बनती है। और जिसका सबसे बड़ा प्रमाण आप सभी प्रेस मीडिया के पास जेटेट की जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची जारी हुई है, उसके आधार पर आप इसको देख सकते हैं। जेटेट की जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की सूची तैयार हुई है, उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको साफ स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड सरकार को अपने प्रदेश की जानकारी ही नहीं। और झारखंड सरकार को अपने प्रदेश की जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि आप बताएं कि रांची के बगल में खूंटी है, और खूंटी में जो है, जो बोलचाल की भाषा, जनजातीय भाषा है, वो मुंडारी है। और जेटेट की नियमावली से क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में मुंडारी को हटा दिया गया। क्या आधार था मुंडारी को हटाने का, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। वहीं आप पलामू, गढ़वा की तरफ जाएं तो जनजातीय भाषाओं में नागपुरी और कुड़ुक को जोड़ दिया गया है। ये हो सकता है कि कुछ पॉपुलेशन पॉकेट में पॉपुलेशन वहां नागपुरी और कुड़ुक बोलते हैं, लेकिन बहुसंख्यक जनसंख्या गढ़वा में, पलामू में जो है भोजपुरी बोलती है। और भोजपुरी भी कहा जाए, पलमुआ भोजपुरी बोलती है, ये कहना और ज्यादा सटीक होगा। सरकार को इसकी भी जानकारी नहीं, और सरकार ने भोजपुरी को पलामू, गढ़वा से भी हटाने का काम किया। वहीं आप संथाल की तरफ जाएं तो वहां पे तो अन्याय हो गया। और मैं संथाल में अन्याय हो गया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोड्डा में बहुसंख्यक भाषा अंगिका है, देवघर में बहुसंख्यक भाषा अंगिका है, और अंगिका का स्थान क्षेत्रीय भाषाओं में गोड्डा, देवघर में ना होना, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इतना ही नहीं, अंगिका के बाद गोड्डा में दूसरी बोलचाल की भाषा कुड़माली है। कुड़माली मेरे विधानसभा में 30,000 लोगों की जनसंख्या है और पूरे जिले में 80 से 1 लाख की आबादी है। कुड़माली का गोड्डा में ना होना क्षेत्रीय भाषाओं में, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर सरकार ने किस आंकड़े के तहत, सरकार ने किस एनालिसिस के तहत जेटेट की नियमावली को निकाला।
जेटेट की नियमावली को आप देखेंगे और खासकर भाषाओं को देखेंगे तो किसी में तालमेल दिखता हुआ नजर नहीं आता। आपने जनजातीय भाषाओं की तो बात की, लेकिन इसके साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में जो विसंगतियां आई है उसमें सरकार को किसने इनपुट दिया, यह सरकार को स्पष्ट करना होगा। मैं सीधा सीधा सरकार से सवाल करता हूं कि सरकार ने यदि मुंडारी को खूंटी से हटाया तो किस बेसिस पे हटाया, ये सरकार स्पष्ट करे। सरकार ने भोजपुरी को पलामू गढ़वा से हटाया तो सरकार ने कौन सी वहां पे जनसंख्या काउंटिंग की, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार ने अंगिका को गोड्डा से हटाया तो किस जनसंख्या के आधार पर, किस एनालिसिस के आधार पर सरकार ने हटाया, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार ने कुड़माली को गोड्डा से हटाया तो कौन से काउंट के आधार पर हटाया, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और सरकार का ये थीसिस देना कि पत्र लिखा गया है, जो कि हालिया दिनों में आपको भी पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर राधाकृष्ण किशोर जी ने एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा था, तो ये पत्र लिखना, लव लेटर लिखना, ये बंद करे यहाँ के सरकार और मंत्री। क्योंकि आपकी जानकारी में होगा कि इससे पहले भी भाषा विवाद जब शुरू हुआ था तो मिथिलेश ठाकुर जी जब मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने भी पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को कि भोजपुरी को गढ़वा पलामू में जोड़ा जाए। आज जब पुनः जेटेट की नियमावली निकली है तो फिर से वो मिस्टेक, फिर से वो गलती ये सरकार कर रही है। तो सरकार ये गलती नहीं कर रही है, सरकार ये जानबूझकर प्रयास कर रही है कि हमारे आइडेंटिटी को, हमारी संस्कृति सभ्यता को मिटाए और हमारे ऊपर ऐसी चीजें थोप दे जो हम लोग कभी फॉलो नहीं कर पाए हैं और भविष्य में फिर हम लोगों को लगे कि यही हमारी संस्कृति और सभ्यता है। दोस्तों, बहुत ऐसी बातें हैं जो आपके समक्ष रखने योग्य हैं। उसमें प्रमुख तौर पर मैं गोड्डा की बात करते हुए ये कहूंगा कि रघुवर दास जी की सरकार में अंगिका को द्वितीय राजभाषा का दर्जा हम लोगों ने दिलाया था और अमित मंडल 2019 में जब विधायक बनकर आया था तो अंगिका में मैंने शपथ लिया था। और अभी वर्तमान में जो आपके ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह है, उन्होंने भी 2024 में जब वो विधायक बनी थी तो अंगिका में शपथ लिया था। जब विधानसभा के अंदर अंगिका एक लैंग्वेज है, अंगिका एक भाषा है जिसका आप प्रयोग शपथ लेने में कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं विधानसभा इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रही है, लेकिन झारखंड सरकार इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रही है। सबसे बड़ा विरोधाभास है। अंगिका खोटा अलग अलग भाषा है। गोड्डा में हो सकता है खोटा पॉकेट्स में बोली जा रही हो, लेकिन बहुसंख्यक अगर देखा जाए तो अंगिका गोड्डा और देवघर में बोली जाती है। गोड्डा में दूसरी क्षेत्रीय भाषा बंगला है। वहां पर कई ऐसे गांव कस्बे हैं जहां बंगाली भी बोली जाती है। और देवघर में यदि आप मधुपुर का भी इतिहास उठाकर देखें और देवघर का भी इतिहास उठाकर देखें तो बंगला भी देवघर में क्षेत्रीय भाषाओं में शुमार हो सकता है, लेकिन बंगला वहां से देवघर से भी गायब है। तो सरकार को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है पूरे प्रदेश की कि आखिर किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जा रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड ये कहता हूं कि सरकार के जो भी मंत्री हैं वो सिर्फ लेटर लिखने के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब 13-11 जिले का कमेटी बना था तो राधाकृष्ण किशोर जी भी मेंबर थे और हम लोगों ने जब अध्ययन यात्रा की थी तो उसमें हम लोगों ने साफ स्पष्ट किया था कि झारखंड में इतनी ज्यादा विविधता है कि हम लोग एक कोई भी लैंग्वेज को पिन पॉइंट करके नहीं कह सकते हैं कि यह झारखंड का लैंग्वेज है। इसीलिए चाहे वो राधाकृष्ण किशोर जी हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच्चाई नहीं है तो वो ऑन रिकॉर्ड आकर बोले कि पलामू और गढ़वा में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। मैं संजय सिंह यादव जी से कहूंगा ऑन रिकॉर्ड आकर बोले कि पलामू गढ़वा में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। मैं अनंत नारायण देव जी से कहूंगा कि वो ऑन रिकॉर्ड आकर बोले कि पलामू गढ़वा में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। मैं कालीचरण सिंह मुंडा से आग्रह करूंगा कि आप ऑन रिकॉर्ड आकर बोले कि खूंटी में मुंडारी बोली नहीं जाती है। मैं दीपिका पांडे सिंह जी से ऑन रिकॉर्ड आकर कहूंगा बोलने कि गोड्डा में अंगिका बोली नहीं जाती है। मैं प्रदीप यादव जी से ऑन रिकॉर्ड कहूंगा आकर बोलने कि गोड्डा में अंगिका नहीं बोली जाती है।
मैं संजय यादव जी से ऑन रिकॉर्ड कहूंगा आकर बोलने, जो बांका के मंत्री हैं, झारखंड के मंत्री कम है कि ऑन रिकॉर्ड आकर बोले कि गोड्डा में अंगिका नहीं बोली जाती है। जब इतने मंत्री, इतने विधायक ये नहीं कह सकते हैं कि भोजपुरी और अंगिका जो नियमावली, जेटेट की नियमावली है वो ठीक बनी है, तो फिर अपने सरकार को इन्होंने इन बातों से अवगत क्यों नहीं कराया। और आपके जानकारी के लिए मैं कह दूं कि जो भी नियमावली बनती है, जो भी नियम बनती है, तो सबसे पहले वो कैबिनेट जाती है, और जब वो कैबिनेट जाती है तो कैबिनेट के अनुशंसा के बाद ही वो नियम सार्वजनिक होती है। तो जब वो कैबिनेट ये प्रस्ताव गया होगा तो क्या उस समय दीपिका पांडे सिंह जी को अंगिका के नाम पर आपत्ति नहीं दर्ज करना चाहिए? क्या राधा कृष्ण किशोर जी को भोजपुरी का हटाने के नाम पर आपत्ति दर्ज नहीं करना चाहिए? क्या संजय यादव जी को अंगिका को हटाने पे आपत्ति दर्ज नहीं करना चाहिए? यदि आपने कैबिनेट के मीटिंग पे ही आपत्ति दर्ज की होती तो आज ये स्थिति परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होती और ये विवाद उत्पन्न ही नहीं होता, खड़ा ही नहीं होता। वहीं मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गोड्डा में यदि कुरमाली हट जाता है तो ये जेबीकेएसएस जो कि चीख चीख के 2020-21 में धनबाद और बोकारो में आंदोलन कर रहा था, क्यों नहीं आप अभी मुखर होकर गोड्डा से कुरमाली को हटाने का विरोध कर रहे हैं? क्यों आप सरकार के पिट्ठू बन गए हैं और सरकार की सब नीतियों में आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं? मुझे तो लगा कि सबसे पहले जेबीकेएसएस को ही आंदोलन शुरू करना चाहिए था, कुरमाली को गोड्डा से हटा दिया गया तो इसके लिए संघर्ष तो शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन आज जेबीकेएसएस, उनके विधायक शांत है, जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एन केन प्रकारे जेबीकेएसएस का मकसद जेएमएम महागठबंधन को फायदा पहुंचाना। वहीं आप चीजों को और एनालिसिस कीजिएगा, इन डेप्थ जाइएगा, तो ये भाषा विवाद उत्पन्न करने का मेन वजह क्या है ये आपको समझना होगा। दोस्तों, जैसा आप जान रहे हैं कि झारखंड की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और मैया सम्मान योजना के द्वारा जो राशि बांटा जा रहा है, सरकार को आने वाले समय में विकास की योजनाओं को, अपने कर्मियों को वेतन के भुगतान में दिक्कत, परेशानियां, कठिनाइयां होने वाली है। और इसी को देखते हुए सरकार इस स्थिति में नहीं है कि आने वाले समय में सरकारी नौकरियां यहाँ के युवाओं को दे। जेटेट की जो परीक्षा नियमावली बनी है, रामदास सोरेन जी कभी उसको बोलते हैं वो शुरू होने वाला है, कभी डेट को कैंसिल करते हैं, फिर नई डेट के बारे में जिक्र करते हैं। तो ये सारा का सारा असमंजस ये बता रहा है कि सरकार नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। और सरकार जब नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है तो सरकार इस तरह के विवाद में जानबूझकर पड़ना चाह रही है ताकि कल की डेट में कोई भी कोर्ट जाए और नियमावली पे फिर सवालिया निशान खड़ा हो जाए और जो नियुक्ति नौकरियां आने वाली है उस पे ग्रहण लग जाए। ये सरकार की मंशा है। और आपको याद होगा कि ये सरकार जानबूझकर चीजों को गलत और दिग्भ्रमित करने का कार्य करती है। जेटेट की नियमावली 2013 और 2016 में भी एडवर्टीजमेंट निकला था, और जेटेट की नियमावली में अगर आप 13 और 16 का एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो उसमें अंगिका की क्षेत्रीय भाषा में उस समय थी। अब सरकार को बताना चाहिए कि 13-16 में यदि अंगिका जेटेट की नियमावली में थी तो 2024-25 की नियमावली में अंगिका को अचानक से क्यों हटा दिया गया। ये सरकार को स्पष्ट करना होगा कि इन सब सारे बिंदुओं में सरकार का स्टैंड क्या है। अभी मैं कुछ पेपर अखबारों में पढ़ रहा था कि जैसे ही ये विवाद शुरू हुआ उसके बाद सरकार ने यह कहा कि हम लोग अभी प्राइमरी इनिशियल स्टेज में, और इनिशियल स्टेज में हम लोग सबसे सुझाव ले रहे हैं। ये सुझाव तो आपको अपना जो ड्राफ्ट किया था आपने ये नियमावली उस समय ही लेना था, सुझाव आप तब क्यों ले रहे हैं जब विवाद शुरू हो गया। तो मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि सरकार जानबूझकर गलतियां कर रही है। सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के युवाओं को नौकरी दे। और इसका दूसरा पहलू यह है कि धीरे 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 गोड्डा वाले ये भूल जाएं कि अंगिका आपकी बोलचाल की भाषा है, भोजपुरी वाले ये भूल जाए, पलामू वाले की भोजपुरी उनकी भाषा है, और उनके ऊपर दूसरी भाषा को थोप दिया जाएगा और उनको यही लगने लग जाएगा जो गलत है, जो गलत है, जो गलत है वही सही है। ये सरकार की मंशा है और सरकार की इस मंशा को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। इसलिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। इसके बाद अब आप ये कहेंगे कि मान लीजिए अंगिका नहीं है तो क्या हुआ, लोग तो कंपीट फिर भी कर जाएंगे हिंदी को लेकर। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि जेटेट की जो परीक्षा है
तो जेटेट की परीक्षा 2 भाग में बटी हुई है। एक भाग में उर्दू को इन लोगों ने सेफ कर दिया है। उर्दू तो मेन भाषा हो गई है जिसमें 60% जो मार्क्स होगी उसमें उर्दू में, हिंदी में या इंग्लिश में ऑप्ट करना है। शेष जो भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जनजातीय भाषाएं हैं, लोगों को और स्थानीय युवाओं को, खतियानधारी युवाओं को प्राथमिकता मिले नौकरियों में, इसलिए क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषाओं का प्रावधान रखा। जब क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषाओं के प्रावधान में अंगिका भाषी जब अपना एग्जाम लिखने जाएगा तो उसको अंगिका सब्जेक्ट दिखेगा नहीं, उसको खोटा दिखेगा, तो वो एग्जाम में उतना स्कोर ही नहीं कर पाएगा। जब पलामू का लड़का, गढ़वा का लड़का एग्जाम लिखने जाएगा, उसको भोजपुरी ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, तो वो एग्जाम में स्कोर ही नहीं कर पाएगा। जब खूंटी का लड़का एग्जाम लिखने जाएगा और उसके जनजातीय भाषाओं में मुंडारी दिखेगा ही नहीं, तो वो जेटेट के एग्जाम में स्कोर ही नहीं कर पाएगा। तो वैसे खतियानधारी जिनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए इन क्षेत्रों के, वो ठगा सा महसूस अपने आप को उस समय करेंगे। ये भविष्य की बात है, ऐसा उसमें जो है प्रावधान सरकार ने किया है। अब सरकार क्या करती है, सरकार को जवाब देना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि आप इन सारे लोगों से, मैं मीडिया के सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, जिनका जिनका नाम मैंने लिया है, इन सारे लोगों से आप पूछे कि आपके क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, और यदि ये भाषा बोली जाती है तो आपने अपने युवाओं के हक की लड़ाई के लिए सरकार पे दबाव बनाया कि नहीं बनाया, और अगर आपने नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया। ये सीधा सीधा सवाल हेमंत सोरेन जी से, उनके मंत्री से, उनके विधायक से और उस क्षेत्र के संबंधित जो नेतागण है उनसे पूछनी चाहिए। इसलिए मैंने आज यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया पार्टी के द्वारा। पार्टी का स्टैंड इसमें क्लियर है। पार्टी किसी भी भाषा का विरोध नहीं करती है। पार्टी ना खोटा का विरोध करती है, ना अंगिका का विरोध करती है, ना मगही का, ना हो मुंडारी का विरोध करती है। पार्टी सिर्फ इतना ही कहती है कि जो भी इस क्षेत्र की भाषा है, जो झारखंड प्रदेश की भाषा है, उस भाषा का सम्मान होना चाहिए, और भाषा का सम्मान यदि नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। क्योंकि युवाओं की हक की लड़ाई यदि किसी ने शुरू की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने इस विवाद को खड़ा करके, इस मुद्दे को खड़ा करके शुरू किया है, और इस मुद्दे पे सरकार को झुकना होगा। जैसा मैंने कहा कि इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि भाषा अपने आप में आपकी संस्कृति, आपके सभ्यता को दर्शाता है। आपको याद होगा कि ये सरकार जो आई है, ये सरकार जो है अबुआ सरकार कह के आई है। जनजातियों की, जो है एससी की, एसटी की जो भावनाओं को जो है वो कहती है कि ये सरकार उसके उत्थान की बात करेंगे। तो ये सरकार के पास भी मौका था कि सरकार आदिम जनजातीय भाषाओं को भी जोड़े। इस चीज आदिम जनजातीय भाषाओं को यदि सरकार जेटेट की नियमावली में जोड़ती है तो वैसे लोगों को भी प्राथमिकता मिलता है जो असुर भाषा बोलते हैं, जो बिहोर भाषा बोलते हैं, जो बिरजिया भाषा बोलते हैं, जो कोरवा भाषा बोलते हैं, जो माल पहाड़िया भाषा बोलते हैं, जो परहैया भाषा बोलते हैं, जो सोरी पहाड़िया भाषा बोलते हैं, जो सब्र भाषा बोलते हैं, और जो मालतो भाषा बोलते हैं। ये डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्था TRI जिसको बोलते हैं, उनके द्वारा ये आदिम जनजातीय भाषाओं की सूची है। और इन सूची में कई ऐसी भाषाएं हैं जो पहले जेटेट के नियमावली में शामिल थी, लेकिन इस सरकार ने इसको हटा दिया। तो सरकार से अब दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि आदिम जनजातीय भाषाओं के लिए, आदिम जनजातीय जनसंख्या के लिए सरकार क्या कर रही है। यदि सरकार इन भाषाओं के माध्यम से टीचर्स की नियुक्ति करती तो इन भाषाओं को एक तरह से सरकार प्रमोट करने का काम करती। लेकिन दुर्भाग्य कही है कि ये सरकार की ऐसी स्थिति है कि इन सब चीजों पे सरकार सोचना नहीं चाहती, सरकार शोध नहीं करना चाहती, सरकार पूरी जानकारी लेकर नियमावली बनाना नहीं चाहती, और सरकार जानबूझकर ऐसी जो नियम बनते हैं उनको विवाद में डालना चाहती है। इसको लेकर हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। उम्मीद है कि हमारे प्रेस मीडिया के तमाम बंधु जो यहाँ उपस्थित हैं सरकार से भी इन सवाल करेंगे, और यहाँ के युवाओं को, चाहे वो आदिम जनजातीय हो, चाहे वो सामान्य वर्ग के हो, चाहे OBC हो, पिछड़े हो, उनके हक की लड़ाई लड़ेगी। मैं तमाम प्रेस मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ, और मैं शशांक जी से भी अनुरोध करता हूँ, युवा मोर्चा का जो आने वाला स्ट्रेटेजी है, युवा मोर्चा जिन मुद्दों को उठा रहा है उनमें भी प्रकाश डालें। कर लेते हैं इसके बाद कर लेते हैं। लास्ट में अभी
अपने प्रवक्ता महोदय ने बताया किस प्रकार ये झारखंड सरकार भाषा के साथ इस पूरे प्रदेश में लोगों के सेंटीमेंट के साथ, कल्चर के साथ खिलवाड़ करती है। साथ ही अपने राज्य में दो बड़ी संस्था है जो राज्य के युवाओं को नौकरी देने का काम करती है, जेपीएससी और जेएसएससी। अभी जेपीएससी में एक एडवर्टीजमेंट आया है मेडिकल ऑफिसर का होम्योपैथी छात्रों का, जो एडवर्टीजमेंट नंबर 10/2022 का एडवर्टीजमेंट है। 2022 में यह एडवर्टीजमेंट आया था मेडिकल ऑफिसर का, जो 25 साल बाद आया है। झारखंड बनने के बाद पहली बार होम्योपैथी जो छात्र पढ़ते हैं उनके लिए ये मौका आया है। लेकिन आप देखिए कि जेपीएससी में आखिर कौन लोग नियमावली बनाते हैं कि ये जो एडवर्टीजमेंट 2022 में आया था उसको लिंक को बंद कर दिया गया, पुनः 2025 में एक लिंक खोला गया है। 137 पोस्ट पे मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति के लिए एडवर्टीजमेंट आया है। लेकिन जो बच्चे 2022 से 2025 तक जो लोग कंप्लीट किए हैं बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, उन छात्रों को ये सरकार मौका देने का प्रयास नहीं कर रही। आप समझ सकते हैं कि 3 सालों में 22 से 25 के बीच 5 बैच लगभग 300 छात्र पास हुए हैं होम्योपैथिक कॉलेज के स्टूडेंट, और उनको छात्र को क्यों सरकार मौका नहीं दे रही है, सरकार के लोग इसका जवाब नहीं दे पा रहे। तो मैं आग्रह करता हूं इस राज्य सरकार से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि जो होम्योपैथी का एडवर्टीजमेंट 25 साल के बाद आया है इस राज्य में, इसमें 2022 से 2025 के बीच के होम्योपैथी के छात्रों को भी इस एडवर्टीजमेंट में मौका मिलना चाहिए। जो त्रुटि हुई है जेपीएससी के माध्यम से, ये त्रुटि का सुधार जेपीएससी करे। साथ ही जेएसएससी कैलेंडर इस प्रकार से सरकार ने अपने पीठ थपथपाने के लिए जारी किया, और जेएसएससी कैलेंडर को आप देखेंगे गौर से तो कैलेंडर कहीं फॉलो नहीं हो रहा इस राज्य। इस राज्य में छात्रों को नौकरी के मैदान से निकालकर वेटिंग बेंच पर इस प्रकार से छात्रों को बैठाया गया, इसकी पूरी तैयारी सरकार ने कर रखी है। केवल पीटी लेना है, मेंस लेना है, क्या रिजल्ट नहीं जारी करना है, सरकार का नेचर बन चुका है। सरकार के जो कैलेंडर है उस कैलेंडर में झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक की नियुक्ति आई थी, और सरकार ने कहा था कि मई में इसका एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, नियुक्ति पूरा करेंगे। आखिर ये दरोगा नियुक्ति कहाँ है, ये सरकार से हमारा पूछना है कि आखिर ये कैलेंडर फॉलो इस प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है। जो सहायक पुलिसकर्मी है, जो लगातार मोराबादी में हर साल आंदोलन देने आते हैं, उनका भी नियमावली खत्म हो चुका है, उनका भी नौकरी लगभग खत्म हो चुका है। सरकार को कोई चिंता नहीं है कि आखिर उनका समायोजन कहाँ करेंगे। इस प्रदेश के लाखों लाख छात्र आज भी वेटिंग में है, और सरकार उनको वेटिंग बेंच पर बैठाना चाहती है, उनको नौकरी के मैदान पर नहीं लाना चाहती है। आने वाले समय में युवा मोर्चा इसको लेकर खड़ा और भरा पूरे प्रदेश में सड़कों पर आंदोलन करेगा। जी, अंगिका हो मैथिली 8वीं अनुसूची में, और मैथिली का ओहदा अब 8वीं अनुसूची तक चला गया, वो पूरे भारत सरकार उस चीज को रिकॉग्नाइज करती है। और अंगिका जो है मैथिली का ही एक डायलेक्ट है जो कि गोड्डा में, दुमका में, साहेबगंज में, देवघर में बोली जाती है। तो मैथिली की बात आ भी ना करके हम लोग अंगिका स्पेसिफिक बात करें तो ये ज्यादा मुझे लगता है कि जनसंख्या के आधार पर ये सटीक बैठता है, क्योंकि जो मैथिली बोलते हैं गोड्डा में वो अंगिका भी बोलते हैं गोड्डा में, और अंगिका ही प्रायोरिटी होना चाहिए उस क्षेत्र की भाषाओं के लिए। मैथिली को भारत सरकार ने तो ऐसे ही 8वीं अनुसूची में डाल रखा है, तो संथाली जैसे हैं, मैथिली जैसे, जो उनको जो सम्मान मिलना था भारत सरकार ने उसको पहले ही दे रखा है। लेकिन राज्य सरकार ने, यदि हम लोगों ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा अंगिका को दिया था और द्वितीय राजभाषा का दर्जा अंगिका के हटा देती है, तो ये दुर्भाग्य ये सरकार को नहीं करना चाहिए था, इसका प्रतिकार भी होना चाहिए।